अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है। हम इसी को कैथोड रेज भी कहते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन था, जिसमें विलियम क्रूज था, जे थॉमसन था, जी पैरन था। फिर एंड के ऊपर जो है इसको जो नाम दिया था वो स्टोनी ने दिया था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन है बड़ा। अब बेसिकली ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है बड़ा, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हुई थी। और यही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था यही बुनियाद बना था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। अब हम सबसे पहले जो है ये देखेंगे कि हमारे पास जो है डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। हम इसी डिस्चार्ज ट्यूब को जो है वो CRT भी कहते हैं। हमारे पास इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम क्या कहते हैं? CRT, कैथोड रेज ट्यूब। आप इसको जो है ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की जो बुनियाद थी वो हमारे पास क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को आप CRT भी कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है पड़ा? कैथोड रेज जो है ट्यूब है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे जो है वो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सारा ये मेरे पास क्या है पड़ी? कैथोड रेज जो है वो हमारे पास ट्यूब है बड़ी। और ये आपके पास क्या होती है? गिलास से बनी होती है। ये देखें ये आपके पास ये मेरे पास रेड वाली ये सारा जितना भी पार्ट है ये आपके पास क्या है? एक गिलास ट्यूब है बड़ी। अब ये जो हमारे पास गिलास ट्यूब है इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। अब ये हमारे पास इस गिलास ट्यूब के अंदर जो है इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है कि आपके पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम अपनी मर्जी से प्रेशर जो है उसको क्या कर सकते हैं? तब्दील कर सकते हैं। कैसे तब्दील कर सकते हैं? ये हमारे पास इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये वाली पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है? वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप को यूज़ करते हुए हम अपनी मर्जी से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो प्रेशर को तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास जो भी प्रेशर की डिज़ायर्ड वैल्यू होगी हम इसी वैक्यूम पंप को यूज़ करते हुए इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अपने प्रेशर की उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी ट्यूब जिसके अंदर जो है वो हम प्रेशर को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हों उसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब जो ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर ये जो पहला पॉइंट ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है इसका मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर हम अपनी मर्जी से प्रेशर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? वैक्यूम पंप की मदद से। अब देखें जब आपके पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है पड़ी इसको हम फील्ड करते हैं। किससे फील्ड करते हैं? वो हमारे पास क्या हो सकते हैं? कोई भी गैस हो सकती है। आपके पास जो है वो हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है। आपके पास इनर्ट गैसेस जितनी भी हैं वो हो सकती हैं। तो आप ये जो गिलास ट्यूब है इसको आप क्या करते हो? किसी भी गैस से जो है आप क्या कर सकते हो? उसको फील्ड कर सकते हो। इसके बाद जो है वो आप इसके अंदर एयर्स वगैरह जितने में या फिर आप जो है वेपर ऑफ सब्सटेंस की कोई आपका सब्सटेंस है उसके आप इसको वेपर्स भी इसके अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हो? फील्ड कर सकते हो। अच्छा, अब जब आपने ये वाली गैसेस जो हैं ये फील्ड की हैं तो आपके पास ये जो गैस होती है उसका जो प्रेशर होता है वो हम क्या करते हैं? यहाँ पे केप्ट लो रखते हैं कि आपके पास इस गैस का जो प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या होगा? लो होगा। और वो मोस्टली हमारे पास क्या होता है? 0.01 टॉर। कि हम जो प्रेशर इस गैस का यूज़ कर रहे होंगे, जो हमने इस वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को एडजस्ट किया है वो हमारे पास क्या है बड़ा? 0.01 टॉर है बड़ा। फिर इसके बाद देखें सिमिलरली जो है हमारे पास ये मैंने ब्लू लाइन से जो है यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। तो आपके पास ये जो ग्लास के ये जो ट्यूब था इसको हमने जो है वो दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड, एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड आपका ये है, एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड आपका ये है। मैंने इस डिस्चार्ज ट्यूब ये जो हमारे पास ग्लास की बनी हुई थी इसको मैंने एक बैटरी के साथ क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। और मेरे पास ये क्या थे? दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे। इनमें से एक ये वाला जो पॉइंट है ये इसके ऊपर क्या है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? कैथोड कह रहे हैं। इसके ऊपर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एनोड कह रहे हैं। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया है? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें जब आप बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हो तो हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो है वो लाइंस लगाई हुई हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है? हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। अब हाई वोल्टेज आप कितना अप्लाई किया हुआ है? वो आपके पास जो है वो 5000 से
आपके पास जो है वो 10,000 जो है वो आपके पास वोल्ट आपने यहाँ पे इसको अप्लाई किया हुआ है। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 to 10 किलो वोल्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज आप यहाँ पे जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो ये तो पहला ये था कि हमारे पास जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन क्या है। दोबारा मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि आप देखें आपके पास जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमने क्या की थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की थी। अब वो डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है एक ग्लास है, ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लास ट्यूब कहते हैं। अब ये जो ग्लास ट्यूब है पड़ी, इसके अंदर हम अपनी मर्जी से इस वैक्यूम पंप की मदद से अपनी मर्जी से जो है वो प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम इस ग्लास ट्यूब को फिल्ड करते हैं गैस के साथ, ठीक है। वह गैसेज आपके पास हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये जितनी भी आपके पास इनर्ट गैसेज हैं, ये दूसरी जो गैसेज है आप उनको यूज़ कर सकते हो। आप सब्सटेंस कोई भी आपके पास है उसके आप वेपर्स भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब जब आपने ये चीज़ें यूज़ की हैं तो आपने प्रेशर जो है वो आपने क्या रखना है, लो प्रेशर रखना है। और वो लो प्रेशर कितना होना चाहिए आपके पास, 0.01 टॉर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये जो मैंने ब्लू लाइंस, ये लाइंस लगाई हुई हैं, ये मैंने आपको बताया कि 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स जो है वो मैंने इसी ग्लास ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पे एक बैटरी के साथ वो क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास इस जगह के ऊपर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं और वोल्टेज की जो रेंज है वो 5000 से 10,000 है पड़ी। और हमारे पास जो है आप इसी को यूं भी लिख सकते हैं कि 5 to 10 जो है वो किलो वोल्ट आपके पास जो है यहाँ पे प्रेशर ये जो है वो आपके पास वोल्टेज जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो। अब आप देखो आपके पास जो है ये तो इसकी कंस्ट्रक्शंस थी। कंस्ट्रक्शंस के बाद जो है अब हम यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है वो हम देखते हैं कि इस कंस्ट्रक्शंस के अंदर या इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है हुआ क्या था। अब आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। आप देखें स्टार्ट से हम ये करते हैं कि आप क्या करते हो कि लो प्रेशर आपने नहीं रखा, आपके पास ये जो गैस यहाँ पे आपके पास फील्ड थी, इस गैस के फील्ड थी, आपके पास जो प्रेशर था वो क्या था, ऑर्डिनरी प्रेशर था। आपके पास जो वोल्टेज था ये पे केस 1 के अंदर हम देखते हैं, ये देखें केस 1 जो पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास हुआ उसके अंदर ये था कि हमारे पास जो वोल्टेज था वो 5000 वोल्ट था, लेकिन जो हमारे पास जो है प्रेशर था वो हमारे पास क्या था, ऑर्डिनरी प्रेशर था। मतलब आप क्या कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज कर रहे थे। अब जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज कर रहे थे तो आप देखें आपके पास ये जो गैस है ये आपके पास इसके अंदर जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब उस गैस से क्या है पड़ी, फील्ड है पड़ी, आपका ऑर्डिनरी प्रेशर है। तो यहाँ पे आपके पास गैस के मालिक्यूल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो वहाँ पे मौजूद होंगे। मतलब कुछ इस तरीके से जो है, मैं यहाँ पे आपको दोबारा ड्रा करके दिखाऊँ ये सिचुएशन। आप देखें ये आपके पास जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है यहाँ पे हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, एक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। इसको हमने क्या किया हुआ है, बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास नेगेटिव है और ये हमारे पास क्या है पड़ा, पॉजिटिव है पड़ा, एनोड। और यहाँ पे जो है ये सेल्स जो है वो मैं यहाँ पे लगाने लगा। तो आपके पास ये क्या है पड़ा, बैटरी, और इस पोजीशंस के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। अब आप देखें कि आपके पास जो है आपका वोल्टेज 5000 वोल्ट है, प्रेशर आपका क्या है, ऑर्डिनरी प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर जो है ये गैसियस जो आपने फील्ड की थी उसके जो के पास मौजूद है वो कुछ इस तरीके से मौजूद होगी। अब जब इस तरीके से यहाँ पे मौजूद होगी तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो टेक प्लेस ही नहीं होगा। आपके पास ये जो वोल्ट था ये यहाँ से पास आउट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जब ये यहाँ से आपके पास जो है, जो आपके पास यहाँ पे हाई वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, ये जब जाएंगे तो इससे टकराएंगे तो ये दोबारा यहाँ पे नीचे वापस या इस साइड के ऊपर जो है वो क्या कर जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन जब आप क्या करते हो कि आप इसी को क्या करते हो, वोल्टेज आप अपना 5000 रहते हो, इस प्रेशर को आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। और चेंज करने के ऊपर आप कहाँ पे ले जाते हो, 0.1 टॉर के ऊपर आप इसको लेके आते हो। अब जब आप 0.1 टॉर के ऊपर लेके आते हो तो इसका ये मतलब है कि प्रेशर आपने कम किया इस वैक्यूम पंप से, तो इस गैस के जो आपके पास यहाँ पे टर्म्स जो मौजूद थे वो आपने इस वैक्यूम पंप की मदद से बाहर निकाल दिए। दूसरी सिचुएशन ये हो गई, अब मैं यहाँ पे जो है वो रेड से करता हूँ कि आप देखें आपने यहाँ से वैक्यूम पंप प्रेशर को जो है वो कम किया, तो हमारे पास ऐसा समझ लें कि आपके पास जो है अब एक ये बचा हुआ है, एक हमारे पास ये बचा हुआ है, फिर एक ये बचा हुआ है,
फिर हमारे पास क्या है, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है। तो आपके पास जो है वो चंद एक जो है वो आपके पास एटम्स जो है वो बच गए हैं। तो अब यहाँ पे जब ये सिचुएशन आती है तो अब आपके पास होता ये है कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये यहाँ से जाते हैं तो जो पहले यहाँ पे जो एक हजूम बना हुआ था वो आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। कम होने की वजह से अब यहाँ पे जो है जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, इससे आके टकराते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। अब जब ग्लो प्रोड्यूस हुआ तो हमने देखा कि बस एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पड़ा, ये हमारे पास जो है वो टेक प्लेस नहीं हो रहा, आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर रहा। जस्ट हमारे पास ये जो ग्लास की ट्यूब है पड़ी, ये रोशन हो रही है। लेकिन फिर हमने मजीद क्या किया कि हमने इस प्रेशर को कम कर दिया, कहाँ तक, 0.01 टॉर के ऊपर, और हमने ये जो वोल्टेज था इसको बढ़ा दिया। हमने 5 हम पहले दे रहे थे, 5 से हम इसको कहाँ पे ले गए, 10 किलो वोल्ट तक ले गए। तो जब आप इस वोल्टेज के ऊपर गए और आपके पास जो है प्रेशर जो है ये 0.1 से 0.01 टॉर हुआ, तो आप देखिए जब प्रेशर मजीद कम हुआ तो अब आपके पास ये जो थे ये मजीद आपने यहाँ से बाहर वैक्यूम पंप के जरिए से क्या कर दिया, निकाल दिए। तो अब आपके पास ये सिचुएशन बनी कि आपके पास जो है चंद एक अगर यहाँ पे मौजूद होगा तो दूसरा आप ये यहाँ पे देखें यहाँ पे मौजूद होगा। मैं इसको रेज करके जो है वो नहीं कर सकता, तो उसी डायग्राम के अंदर जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपने ये वाला वोल्टेज अप्लाई किया और ये प्रेशर अप्लाई किया तो आप ये समझें कि अब हमारे पास इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है एक ये मौजूद है, एक हमारे पास ये मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है। तो अब यहाँ पे ये जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है पड़ा, ये आसानी से जो है क्या करेगा, मूव ऑन करेगा, इसके रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो ये पास ऑन इसको करता हुआ ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अब आपके पास यही चीज़ हुई कि जब उन्होंने वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई जो है वो आपके पास क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो हमारे पास जो है ये जो हमारे पास ग्लास, ये जो हमारे पास ग्लास ट्यूब है, इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन ये आपके पास क्या है पड़ा, कैथोड रेज है, इससे इस साइड की तरफ जाते हुए अपोजिट साइड्स के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या हुई, फ्लोरिसेंस, एक चमक जो है वो प्रोड्यूस हुई। और हमें ये पता चला कि कैथोड रेज से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ रेज जो हैं वो यहाँ से आके इस पॉइंट के ऊपर आके क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमने बेसिकली इस पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जो है वो जिंक सल्फेट प्लेट के साथ जो हमने क्या किया होता है, इसको कोट किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो एक चमक प्रोड्यूस हुई, जिससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से आपके पास किधर आ रही हैं, एनोड की तरफ आ रही हैं। तो आपके पास जो है ये हमारे पास क्या कहलाई, फिर कैथोड रेज को हमने, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। तो ये हमारे पास जो है जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था। अब बेसिक प्रिंसिपल अगर आप इसका देख ले तो आपके पास यही आ रहा है कि आपके पास वेरी लो प्रेशर, आपके पास वो कितने हैं, 0.01 टॉर है, और दूसरा आपके पास क्या है पड़ा, 5 to 10 किलो वोल्ट, या फिर आप 5000 to 10,000 वोल्ट भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, कैथोड जो आपके पास एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रेज जो है ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर जो है वो कैथोड रेज इस तरीके से प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पे आप देखें असल में जो सिचुएशन यहाँ पे बनी वो थी ये इस तरीके से। यहाँ पे मैं दोबारा इसको आपको ड्रा करके थोड़ा सा एक और कंसेप्ट दूँ आपके पास। ये देखें ये आपके पास ये कैथोड रेज जो है ट्यूब हमारे पास है, इसको हमने यूं एक वैक्यूम पंप के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, और ये हमारे पास जो है वो एक बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट है पड़े। ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव, ये फिर ये हमारे पास एक और सेल, ये और, तो ये आपने इसको हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब देखें आपके पास जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये आपके पास क्या है बड़ा नेगेटिव सिर है, जिसे आप क्या कह रहे हो कैथोड, और ये आपके पास क्या है पॉजिटिव, जिसको आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास क्या है बड़ा एनोड। तो आपके पास ये एनोड है, ये कैथोड है। तो एनोड के ऊपर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, आपके पास कैथोड के ऊपर क्या है बड़ा, नेगेटिव चार्जेस हैं। अब आप देखें आपके पास कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा हैं पड़े। एनोड के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा होती है वो कम की तरफ क्या करती है, मूव ऑन करती है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब जब ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इन्होंने मूव ऑन करने हैं अपने अपोजिट साइड, जो आपके पास क्या है बड़ा पॉजिटिव चार्ज है।
अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है, तो जब ये मूव करने की कोशिश करते थे, तो जब आपका प्रेशर जो है वो क्या था, ऑर्डिनरी प्रेशर था, तो यहाँ पे बहुत सारे वो गैसेस जो है वो सारी की सारी गैस के जो है एटम्स जो है यहाँ पे मौजूद थे। तो जब वो मौजूद थे तो वो उसे टकराते थे, वो पास ऑन मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन जब आपने प्रेशर 0.1 किया तो फिर आपके पास चंद ही आके बचे, मतलब यूं। तो अब जब ये यहाँ पे आके बचे तो आपके पास जब ये पास आउट करते तो अभी भी ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने अपना प्रेशर बहुत ही कम किया, 0.01 टॉर किया, तो 0.01 टॉर करने के ऊपर ये सिचुएशन बनी कि अब मैं उनको ब्लू से करूँ, ये देखें ये आपके पास ये सिचुएशन आके यहाँ पे बनी। एक ये बच गया, एक आपका यूं आके बच गया, और एक आपके पास यूं बच गया, एक आपके पास यूं। तो अब आपके पास इनके अंदर क्या हो गई, स्पेसेस बच गई। स्पेसेस जो हैं जब वो बहुत ज़्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, फिर आपने जब यहाँ पे वोल्टेज जो है वो आपने 10,000 जो है वो आपने वोल्ट अप्लाई किया हुआ था, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्सक्लरेटेड हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्सक्लरेटेड हुए तो बहुत तेज़ी से भागेंगे, जब तेज़ी से भागेंगे तो इसके साथ टकराएंगे और यूं आगे आके ये क्या कर जाएंगे, पास ऑन कर जाएंगे। अब जब पास ऑन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये जो एटम मौजूद है, इस एटम के अंदर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाद जो है इसके आपके पास क्या है, पड़े शेल्स। शेल्स के अंदर क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकराएगा, इसको एक्सक्लरेट होने की वजह से ये आगे पास आउट करेगा, तो आपके पास इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे यहाँ पे इसकी क्या करेगा, आयोनाइजेशन काज करेगा और यहाँ से नॉक आउट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड कैथोड था, इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे। मजीद जब ये आपके पास उस गैस के एटम के साथ टकराएगा तो आयोनाइजेशन से मजीद इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स उसने प्रोड्यूस किए तो आपके पास जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बने और वो क्या हुए, मूव ऑन कर गए किस साइड्स के ऊपर, अपोजिट साइड्स के ऊपर, किसकी, कैथोड की, और वो आपके पास क्या था, एनोड था। तो इस वजह से जो है कैथोड पोजीशन से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, उस टाइम तो हमें ये पता नहीं था कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, जस्ट हम ये देख रहे थे कि ये हमारे पास क्या हैं, कुछ रेज हैं पड़ी जो हमारे पास कैथोड से किधर मूव ऑन कर रही हैं, एनोड की तरफ मूव ऑन कर रही हैं। तो ये हमारे पास जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास इस कैथोड से जो है ये जो आपने इस गिलास ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल्ड किया हुआ था, आपने प्रेशर 0.01 टॉर किया, वोल्टेज जो है वो आपने 5000 से 10,000 जो है वो वोल्ट अप्लाई किया, तो कैथोड रेज से कुछ रेज जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हुई और वो मूव ऑन कर गई किस साइड्स के ऊपर, एनोड के ऊपर, अपोजिट साइड्स के ऊपर। तो इसी वजह से फिर हम इनको क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। तो हमारे पास जो है ये इस वजह से आपके पास ये कैथोड रेज कहलाती हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है कि हमने इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि हमारे पास कैथोड रेज जो है इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब आप देखें कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले प्रॉपर्टी जो आ रही है वो हमारे पास है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तो इसका क्या मतलब है कि कैथोड रेज जो हैं वो हमारे पास क्या हैं पड़ी, नेगेटिवली चार्ज हैं, उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमें कैसे पता चला कि हमारे पास ये जो रेज कैथोड से निकल रही हैं ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब देखें सिंपल सी बात अगर आप अपने जहन में रखें तो आप देखें कैथोड से निकल रही हैं तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब नेगेटिव वाले पॉइंट से रेज कुछ निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके पास इन रेज का क्या आ रहा है, चार्ज नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करके देखते हैं कि जो जे थॉमसन ने जो है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ यूँ था कि उन्होंने इसको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इसको क्या करवाया, पास आउट करवाया। अब आप देखें ये आपके पास जो है ये दोबारा वही मैंने एक बनाया हुआ है, ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है पड़ी, इसके अंदर जो है ये ग्लास ट्यूब है, ये आपने गैस के साथ इसको क्या किया हुआ है, फील्ड किया हुआ है, बैटरी के साथ आपने इसको क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अब हुआ ये कि हमारे पास जो है आपने इसको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से हम पहले करके देखते हैं। आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो आप कनेक्ट कर दें। यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के साथ जो है इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने इसको क्या कर दिया, एक मैग्नेट के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। ये आपके पास क्या है पड़ा, इसका नॉर्थ पोल है, ये आपके पास इसका क्या है, साउथ पोल है।
अब आप देखें कि आपके पास जो है ये जो मैग्नेट के साथ आपने इसको कनेक्ट किया है, आपके पास ये जो गैस है आपने इसको हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया, आपके पास ये जो चार्ज पार्टिकल्स था ये यहाँ से आपने इसको मैग्नेट से गुजारा, तो हुआ ये कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पड़ी, ये आप देखेंगे आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से जो है ये अपनी रेस जो है ये मूव ऑन करवाएगा यूँ, आपके पास ये इस सिचुएशंस के अंदर जो है ये आपके पास आएगी। अब देखें आपके पास जो है ये जो रेज जा रही थी, ये कैथोड रेज जो थी, ये आपके पास इस कैथोड आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड है इससे निकल के ये मूव ऑन ये सीधी आपके पास एनोड की तरफ आ रही थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जब ये इस पॉइंट की तरफ जा रही थी तो आपके पास जो है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास जो है वो टॉप से नीचे की तरफ मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आ रही हैं, और कैथोड रेज जो हैं वो आपके पास इस पॉइंट से इस तरफ से जा रही हैं। तो इसका ये हुआ कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो आपके पास ये जो चार्ज पार्टिकल था ये आपके पास क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, और ये जितनी भी रेज थी ये डिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट्स की तरफ क्या होना शुरू कर दी, मूव ऑन करना शुरू कर दी। अब आप देखें इसका यूं मतलब हो गया, आप देखें कि आपके पास जो है एक चीज जो है वो यूं जा रही है इस तरीके से स्ट्रेट, ये आपके पास क्या है पड़ी, कैथोड रेज है पड़ी। अब जब ये स्टेट इस तरीके से जा रही थी आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड जब आके इसके ऊपर यूं आके टकराई तो इसको उसने आगे तो नहीं जाने देना था, इसने इसको क्या करना था, डिफ्लेक्ट करना था, और डिफ्लेक्ट हुई तो आपके पास क्या आ गई, इस पॉइंट की तरफ आ गई। तो आपके पास जब जे थॉमसन ने क्या किया कि इसको ये जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब थी इसको आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हुआ ये कि आपके पास ये जो रेज जा रही थी, रेज जो हैं वो आपके पास सीधी जाने के बजाय जो है वो आपके पास डाउनवर्ड आपके पास नीचे की तरफ वो क्या कर गई, कर्व कर गई, आपके पास जो है वो मूव ऑन कर गई। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जब आपने अप्लाई किया तो आपके पास वो कैथोड रे स्ट्रेट जाने के बजाय बल्कि वो नीचे मूव ऑन कर गई। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया, मतलब ये ऑलरेडी एक बैटरी कनेक्टेड थी, उन्होंने इसको एक और बैटरी के साथ इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो आपके पास जो है ये एक इलेक्ट्रोड उन्होंने यहाँ पे लगाया, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब आपके पास जो है इन्होंने इस बैटरी के साथ इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जब उन्होंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया तो आपके पास जो है ये रेज, अब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट आपके पास जो है अब उन्होंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अप्लाई करे। अब जब उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किया तो ये जब रेज आ रही थी तो उन्होंने देखा कि जब ये यहाँ पे आई तो आपके पास ये रेज जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई, आपके पास जो है वो मूव ऑन कर गई, डिफ्लेक्ट नहीं, तो आपके पास जो है ये उसकी तरफ क्या कर गई, बेंड कर गई। अब ये सारी रेज जो है यहाँ से यूं कैथोड रेज जो आपके पास आ रही थी ये आपके पास जो है ये इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर गई, मूव ऑन कर गई। अब जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ उन्होंने मूव ऑन किया तो उन्होंने कहा कि भाई जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तो वो मूव ऑन आपके पास जो है वो नीचे की तरफ क्या कर गई थी, बेंड कर गई थी। अब जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अप्लाई किया है तो हमारे पास ये किधर मूव ऑन कर रही हैं, पॉजिटिव के ऊपर क्या कर रही है, मूव ऑन कर, पॉजिटिव पार्ट की ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ये क्या कर रही है, बेंड कर रही हैं। तो जब ये बेंड कर रही हैं तो इसका ये मतलब है कि इनके ऊपर क्या है पड़ा, एक चार्ज है पड़ा। अब जब चार्ज उन्होंने देखा तो वो कौन सा था, वो हमारे पास नेगेटिव था, क्योंकि आपके पास ये क्या कर रही थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव ऑन। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव होता तो फिर वो क्या करती, नेगेटिव की तरफ मूव ऑन करती। तो आपके पास ये जो रेज आ रही थी ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसकी तरफ ये क्या कर गई, बेंड कर गई। अब जब भी उन्होंने ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर लिए तो उन्होंने क्या किया कि एट अ टाइम उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की और आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की। अब हो ये रहा था कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो आपके पास ये रेज नीचे की तरफ क्या कर रही थी, डाउनवर्ड की तरफ ये क्या कर रही थी, कर्व्ड हो रही थी। और जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करते थे तो आपके पास जो है ये पॉजिटिव, आपके पास अपवर्ड की तरफ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो था उसकी तरफ ये क्या कर रही थी, मूव ऑन कर रही थी। तो आपके पास जो है जब उन्होंने एट अ टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज भी अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, तो उस टाइम जब उन्होंने देखा कि आपके पास ये जो रेज थी ये बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास मूव ऑन हुई और ये आपके पास किस पोजीशन के ऊपर आ गई, इस एनोड के ऊपर आ गई। अब ये क्यों हुआ कि आपके पास जो है आपका इफेक्ट जो है वो कैंसल आउट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ये चाह रही थी कि हम इनको नीचे की तरफ मूव ऑन करवाएं, नीचे बेंड करवाएं,
और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये चाहता था कि इसको ऊपर की तरफ जो है वो आप क्या करवाओ, मूव ऑन करवाओ, आप इसको जो है अपवर्ड की तरफ लेके जाओ। तो जब ये दोनों इफेक्ट इकट्ठे आपने अप्लाई किए तो इफेक्ट इकट्ठे अप्लाई करने के नतीजे में उन दोनों ने आपस में क्या किया, कैंसल आउट किया, और आपके पास जो कैथोड रेज थी वो स्टेट जो है वो आपके पास क्या कर गई, मूव ऑन कर गई। तो हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट से जो है वो इंडिकेट हो गया कि कैथोड रेज जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि कैथोड रेज कास्ट अ शैडो व्हेन एन ओपीक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो इसका क्या मतलब है कि आप देखें, आप जो है कैथोड रेज ये जो आ रही हैं इसको अगर आप किसी भी ओपीक ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दें तो वो आपके पास क्या करता है, कास्ट करता है शैडो को। आप देखें, आप सनलाइट में, सूरज की रोशनी में जब आप खड़े होते हैं तो आपके पास जो है आपका साया आपको नजर आ रहा होता है। तो ये सेम वही सिचुएशन यहाँ पे बनी है कि उन्होंने एक जो है ये कैथोड रेज यहाँ से निकल रही थी, उसके आगे उन्होंने क्या रखा, एक ओपीक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपीक ऑब्जेक्ट जब रखा तो उसका जो है वो एनोड प्लेट के सामने बिल्कुल आपके पास उसका क्या नजर आना शुरू हो गया, वही कास्ट जो है वो शेडो। ये आपके पास देखें, ये आपका ओपीक ऑब्जेक्ट था, सेम उसी तरीके से जो है वो आपके पास उसका शेडो नजर आना शुरू हो गया। तो आपके पास कैथोड रेज जो है पड़ी, आप जब भी उसके अंदर जो है उसके आगे जो है कोई भी ओपीक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपके पास जो है वो उसका शेडो जो है वो उसका साया जो है वो कास्ट करेगा। फिर उसके बाद देखें थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास ये आ रहा है कि दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। कि अगर आप क्या कर दो, ये जो आपके पास कैथोड रेज थी, इन कैथोड रेज के अंदर जो है वो आप एक छोटा सा एक व्हील जो है वो पैडल व्हील जो है वो आप रख दें, तो कैथोड रेज जब यहाँ से इसके साथ आके टकराएंगी तो ये इसको क्या करेंगी, मूव ऑन करवाएंगी। तो ये आपके पास क्या होता रहेगा, मूव ऑन होता रहेगा। तो आपके पास ये घूमना शुरू कर देगा। तो जब ये घूमना शुरू हुआ तो ये आपके पास जो है इंडिकेट कर रहा है कि कैथोड रेज जो हैं, जिन्हें हम रेज का नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास जो है ये रेज नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है पड़े, मटीरियल्स पार्टिकल्स हैं पड़े। मटीरियल पार्टिकल्स क्या होते हैं कि जिनका आपके पास कुछ ना कुछ मास या फिर हमारे पास उनकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। फिर इसी वजह से था कि आपके पास ये जो रेज इससे पैडल के साथ आके टकराई, उनका कुछ ना कुछ मास और वेलोसिटी थी, जिसकी वजह से ये जो आपके पास ये जो पैडल व्हील था ये आपके पास क्या होना शुरू हो गया, घूमना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद देखिए कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक एन एनोड पार्टिकुलरली विद द लार्ज एटॉमिक मास। तो ये आपके पास कैथोड रेज जब भी आप किसी लार्ज एटॉमिक मास के साथ जो है उसके ऊपर आप स्ट्राइक करवाएंगे तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होंगी, एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। फिर उसके बाद देखिए कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस। तो ये आपके पास क्या करते हैं, गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं। ये मैंने आपको शुरू में एक बात समझाई कि आपके पास जो है ये देखें इस पॉइंट के ऊपर कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो कैथोड रेज आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी एटम आपके पास बचा होगा, आपने जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया था तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने के नतीजे में हुआ ये कि ये जो एटम्स था, इस एटम्स के जो आपके पास न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स ये जो हैं शेल्स के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब ये आपके पास कैथोड रेज आके इससे टकराई तो आपके पास उस गैस के जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उसने उसको क्या कर दिया, नॉक आउट कर दिया। तो जब उसने नॉक आउट किया तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकले तो साथ दे रहे यहाँ पे आपके पास जो है उस गैस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी बचा होगा। तो जब आपके पास ये सिचुएशन बन रही है तो इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो कैथोड रेज होती हैं वो आपके पास जो भी गैसेज होगी उनको क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। फिर उसके बाद देखें कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन द मैटर। कि आप देखें आपके पास जो है इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको समझाऊं कि आपके पास ये जो है कैथोड रेज जो है वो आ रही थी, आपने यहाँ पे जो है वो कोई भी एक जो है वो मैटर यहाँ पे रख दिया। अब ये कैथोड रेज जब आएंगी तो आपके पास जो है इसमें से जब इसको गुजरेंगी तो इसको क्या कर देंगी, हीट अप कर देंगी। तो इसी वजह से फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है जब भी कैथोड रेज किसी भी मैटर के ऊपर जाएंगी तो वहाँ पे आपके पास क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है दे कैन काज द केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव द रिड्यूसिंग इफेक्ट। कि आपके पास कैथोड रेज जो होती हैं ये आपके पास क्या करती हैं, केमिकल चेंज काज करती हैं। और किस वजह से करती हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या करती हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट को शो करती हैं। अब रिड्यूसिंग इफेक्ट क्या है कि आप देखें आपके पास कोई भी एक जो है वो ए है बड़ा, आप इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप इसके अंदर क्या करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो। आप देखो आपके पास जो है कैथोड रेज बेसिकली आपके पास क्या है पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े। तो अब आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर जाएगा तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव। तो आपके पास इस वजह से ये क्या कर रहा है,
रिड्यूसिंग इफेक्ट जो है ये आपके पास इसका शो कर रहा है। तो आपके पास जितनी भी कैथोड रेज होती हैं, ये कैथोड रेज आपके पास क्या करती हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट को शो करती हैं, क्योंकि कैथोड रेज जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आप देखें ये जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, इसको यूं आप समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, वही कैथोड रेज हैं, क्योंकि कैथोड रेज को ही आपने बाद में क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। तो ये जो कैथोड रेज हैं ये क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट कर रही हैं। तो जब ये किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या था, ए था, इसके ऊपर जाके ये क्या करेंगी, इसको हिट करेंगी। तो हिट करेंगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया, इसी को दे दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, ए नेगेटिव। तो ये वाली चीज आपके पास क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग इफेक्ट कहलाता है। तो आपके पास जो कैथोड रेज होती हैं ये आपके पास क्या करती हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट को भी शो करती हैं। फिर उसके बाद देखें द ईएम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शो दैट दे आर द सिंपली इलेक्ट्रॉन। तो हमने एट दी एंड यही बात की कि हमारे पास जो है ये जो जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स वगैरह ये सारे साइंटिस्ट का जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूड निकाला तो फिर उन्होंने यही बात की कि कैथोड रेज जो हैं वो हमारे पास क्या है, पड़ी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं पड़े। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं कि आपके पास एट दी एंड जो है वो एक साइंटिस्ट आया जिसे स्टोनी कहते हैं, उसने आके इन्हीं चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। फिर उसके बाद जो है जे थॉमसन ने जो है वो डिटरमाइन किया था ईएम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब ईएम क्या है कि आपके पास जो है ये चार्ज टू मास रेशो जो है वो उसने क्या की थी, फाइंड आउट की थी। ई जो है वो चार्ज है, एम जो है ये आपके पास मास है। ये हम आगे जो है वो इन चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपके पास जो है जे थॉमसन ने जो है इस इलेक्ट्रॉन्स की ईएम वैल्यू को भी क्या किया था, आपके पास जो है डिटरमाइन किया था। स्टोनी ने जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। बाकी ये जो पीछे हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने डिस्कस किया, वो आपके पास जो है वही जे थॉमसन था, या आपके पास जो है वो सर विलियम क्रूक्स वगैरह जो थे इनके जो हैं ये आपके पास था। तो ये आपने ये वाले पॉइंट हैं कि जे थॉमसन ने कंक्लूड किया था कि आपके पास कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। स्टोनी ने नाम दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जे थॉमसन ने ईएम वैल्यू के जो है उसको डिटरमाइन किया था। तो ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारे पास जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और उसकी हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी।